जितने लोगों का गवाही है, गवाही सिस्टर अंकल की गवाही है, और कौन है गवाही देने वाला, हाथ उठाइए प्लीज। ओके, वचनों के बाद सिस्टर गवाही का समय दिया जाएगा आज, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग जो अभिषेक में है उसे खोए। जो सुंदर सा उपस्थिति आज प्रभु ने भेजा है उसमें बने रहो, आमेन। तो आइए समय वचनों में जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वचन संहिता का 37 अध्याय, उसका 8वां वचन। रोहित 37 का 8, वचन संहिता 37:8 पढ़िए प्लीज। क्रोध से दूर रहो और गुस्सा ना करो, इससे केवल बुराई होती है। आमेन। फिर से वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है क्रोध से और गुस्सा मत करो। क्रोध गुस्सा, क्रोध गुस्सा। क्रोध से दूर रहो और गुस्सा मत करो, और अपनी आगे क्या लिखा है? इससे केवल बुराई होती है। इससे केवल बुराई होती है। क्या होती है? बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। क्या है? जो बोता है उसे भी काटेगा, जहां बोया जा रहा है उसे भी। ये वचन मेरे लिए है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये मेरे लिए है। पहले एक गवाही ही कहूंगा, एक घटना के बारे में मैं आपको बताकर आगे चलना चाहता हूं। कल मैं अपने जीवन का एक जैकपॉट के बहुत नजदीक था। एक ऐसा बड़ा धमाकेदार जैकपॉट लगने वाला था जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक बहुत पावरफुल, सब कुछ होने पे था, सब कुछ तुरंत होने पे था। और मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों की बात कर रहा हूं। एक आशीष दरवाजे पे खड़ा था। अब उस दौरान, उस आशीष के आने से कुछ देर पहले मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं उपवास में हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और वो आशीष इतना बड़ा था कि यदि वो आशीष कल हो जाता तो चर्च में अकेला बांधता। जितने भी खर्चा है चर्च का, मैं अकेला बांधने की ताकत रखने वाला ऐसा धमाकेदार आशीष था। धमाकेदार। हमसे पहला किसी और को खुजली होता है, शैतान। वो उंगली नहीं किया तो शांति कैसे आएगा? दरवाजे पे आशीष। उससे पहले कुछ ऐसा घटना हुआ जिसने मुझे क्रोधित कर दिया। मैं अपना आपा खो गया, मैं गुस्से में था, आग बबूला हो रहा था, और जो मेरे सामने मिल रहे थे उन पे बरस रहा था, मानो जैसे अग्नि की बारिश हो रही हो। बरस बरस के 2-3 घंटे ये बारिश हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने तृप्ति के मुंह से बातें किया, मुझे मेरे गलतियां दिखाया, और मैं चुप होकर सुनने लगा। और जब मैं सुन रहा था, अचानक से मुझे कॉल आया और बोला, सर जैकपॉट मिस हो गया। अब इंसान और गुस्सा होना चाहिए, लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे मेरी गलती दिखाया और कहा, क्रोध ने तेरे आशीष को खा लिया। क्या बोला? सब लोग बोलो, क्रोध ने आशीष को खा लिया। अब जब ये आशीष कैंसल नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम
टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने का, दूर गया है। लेकिन दरवाजा किसने खोला? मैंने। मेरा आशीष मुझसे दूर मेरे बेवकूफी के वजह से गया है। कारण क्या था? क्रोध। जब क्रोध आता है वो किसको लेकर आता है? किसको लेकर आता है? बाइबल में क्या लिखा है? वचन क्या बोलता है? पढ़ो फिर से। क्रोध से दूर रहो, क्रोध से दूर रहो, क्योंकि क्रोध क्या लाता है? बुराई को लाता है। बुराई से पहले क्या लाता है? उससे पहले क्या लिखा है? गुस्से को लाता है। क्या लाता है? बोलो, क्रोध गुस्से को जन्म देता है। अब ध्यान से बोलो, क्रोध क्या है पास्टर, गुस्सा क्या है? दोनों एक ही चीज था मेरे लिए। कल तक मैं बेवकूफों की तरह क्रोध को, गुस्से को एक समझता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ये दर्शाया कि क्रोध एक आत्मा है जो गुस्से को उत्पन्न करती है। गुस्सा क्या है? एक्शन। बोलो, गुस्सा क्या है? एक्शन। क्रोध क्या है? एक आत्मा जो अंदर बैठी है, उबल रही है, बरसने के लिए बाहर निकल रही के बाहर अंदर उमड़ रही है। और जब तुम क्रोध को जगा देते हो, वो क्रोध एक्शन में आकर गुस्सा बनकर उतरता है। और गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। सही या गलत? कल मैंने न्यूज में देखा, मुंबई में एक व्यक्ति का, 25 साल के व्यक्ति का खुलेआम बीच रास्ते पर मर्डर कर दिया गया, सर गले से अलग कर दिया गया, उसका खून से लथपथ शरीर वहां पड़ा है। उसके मां वहां पर आकर रो रही है अपने बच्चे के लिए। और जब शाम तक पुलिस ने खूनी को पकड़ा तो तहकीकात में यह पता चला, मात्र 200 रुपए के लिए, कितने? 200 रुपए के लिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में क्रोध की आत्मा प्रवेश कर गया और क्रोध में आकर उस व्यक्ति ने गुस्से से उस व्यक्ति को मार दिया। बाइबल में केन और आबेल के बारे में दिया है। केन क्यों गुस्सा हुआ? दोनों एक मां के बच्चे हैं, दोनों एक कोख से जन्मे बच्चे, लेकिन केन ने क्यों गुस्सा लिया? क्योंकि उसके अंदर क्रोध की आत्मा थी। अब जब क्रोध की आत्मा ने अंदर है, रह रहकर उभड़ निकल चुका था। और जैसे ही वो बाहर निकला, क्रोध ने क्या किया? गुस्से का रूप धारण किया और बर्बादी लाया। क्या बर्बादी? आज जिसने उस व्यक्ति का 200 रुपए के लिए खून किया, अब उसको कम से कम 14 साल की सजा होगी। अच्छा क्या था? 200 रुपया माफ करना और घर में बैठना, या फिर 200 रुपए के लिए मर्डर करके अब 14 साल जेल में बिताना? क्या अच्छा है? हमको ये अक्ल बाद में आती है। मुझे अक्ल बाद में आई जब मैंने खो दिया। जब मैंने खो दिया ना, तब भी मैं होशियार बना और तब दिमाग आया, अरे यार, शैतान को मैंने मौका दे दिया। आज का ये वचन हम सबके लिए है, इंक्लूडिंग मुझे मेरे अंदर एक बदलावट करना है और वो है क्रोध की आत्मा से बचना। आमीन। इक्लेसियास्टिस का 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, आई गेस व्यवस्था सपोदेशक, हाँ सपोदेशक का 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए प्लीज। क्रोध को अपने मन में स्थान मत दो। फिर से सुनो, क्रोध को अपने मन में, गुस्से को लिखा है, लिखा है गुस्से को, क्रोध को अपने मन में, क्योंकि क्रोध क्या करेगा आगे? क्योंकि क्रोध मूर्खों के अंग में रहता है। हमें
कल तक मैं मूर्ख था, मैं मानता हूं। कल तक मैं क्या था? मूर्ख था, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध था। क्या था? आपको पता है क्या, मोशे ने अपने जीवन का हर एक दिन प्रभु को दिया, हर एक सेकंड प्रभु के लिए जिया। लेकिन क्या मोशे वाचे के जमीन पर गया? क्यों नहीं जा पाया? बोलो। क्रोध के कारण। क्रोध के कारण मोशे वाचे के जमीन को छू नहीं सका। जब उसके अंदर क्रोध आया, मोशे ने क्या किया? चट्टान को जोर से मारा, और जब चट्टान से पानी नहीं निकला, क्या किया? गुस्सा हो गया। अब यहां पे एक बात ध्यान सुनना, क्रोध आने का पहला कारण क्या है? किसने बोला? कौन सी सिस्टर ने बोला? घमंड। वेरी गुड सिस्टर। काजी सिस्टर की 14 ताली बजाएंगे। क्रोध का मुख्य कारण है घमंड। जिस व्यक्ति में घमंड होता है, क्रोध बाय वन गेट वन फ्री है। जब मोशे ने उस पत्थर पे मारा, उसको घमंड किस बात का था पता है? इससे पहले भी कर चुका हूं। क्या होगा? कितनी बार किया है मैंने? ये तो मामूली ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये फट पत्थर बोला, अच्छा नहीं निकलता, जा। अब गुस्सा, ऐसा तू मेरी बात नहीं सुन रहा है? लाल समंदर को 2 भाग किया, चट्टान से पानी निकाला, आसमान से खाना खिला, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है? तब प्रभु उसके पास आया और उसे अक्ल आई, मैंने घमंड किया। क्या किया? तो कितना छोटा सा पॉइंट है मोशे के लिए। वाचा की जमीन में जाना सिर्फ एक लाइन को क्रॉस करने की देरी है, बस कुछ रास्ते दूर। लेकिन प्रॉब्लम किधर आया? जब मोशे में घमंड उत्पन्न हुआ, और वो घमंड के कारण उसने क्रोध को लाया, क्रोध ने उससे गुस्से में लाया, और गुस्से ने प्रभु की नजर से हम भूल जाते हैं। आपको पता है कि हमारे जो शैतान बाबा है ना, सभी ध्यान से सुने, बड़ा लंबा नहीं खींचूंगा वचन, छोटा सा लोग। जो हमारा शैतान बाबा है, उसका फेवरेट हथियार है गुस्सा। क्या है? दिन भर में हम कितनी बार गुस्सा करते हैं, जरा सोच के देखो। पानी गर्म नहीं हुआ, गुस्सा। कपड़े इस्त्री नहीं हुआ, गुस्सा। खाना अच्छा नहीं बना, गुस्सा। फोन कर रहा, उठा क्यों नहीं, गुस्सा। सामने वाले का फोन व्यस्त, गुस्सा। अरे मुंह खोलो तो गुस्सा, अच्छा बताओ, गुस्सा। ये क्रोध की चीजें हम दिन भर में कितनी बार अलाउ करते हैं, और हम सोचते स्वर्ग जाएंगे। मोशे को प्रभु ने वाचे की जमीन पर पैर रखने नहीं दिया, हम स्वर्ग कैसे जाए? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। स्वर्ग जाने का दरवाजा किधर है? बोलो, किधर है सिस्टर? स्वर्ग जाने का दरवाजा किधर है? उधर, इधर, बाजू में, किधर? यहां पे ऐसा करो, सब लोग ऐसा करो, करो सब, जिसके पास दिल है ऐसा करो। पत्थर वाले नहीं करे, चले। ट्रायंगल नहीं, दिल चाहिए, दिल। यहां पे वो छोटा रास्ता है, बस। हम कर्मों से नहीं, हृदय की सफाई से स्वर्ग जाएंगे। ये दरवाजा है। इसके अंदर आप किसको रख रहे हो? सोचो। क्या एक इंसान का जगह यहां देने के लायक है?
कई बार है ना, मेरे परिवार के लोग मुझे कहते हैं कि सनी तू अपने बीवी बच्चे को टाइम नहीं देता, तूने लेके नहीं घूमता। कई बार हमारे झगड़े भी होते हैं। किसी का शादी हो गया, वो जा रहे घूमने वहां, ये जा रहे घूमने वहां, होता है झगड़े। देखो वो इधर गए, तुम किधर लेके जाते हो? मेरा जगह ना मेरी बीवी के लिए है, ना ही मेरे बच्चे के लिए है, और ना ही मेरे अपने आप के लिए। इधर बसेगा तो सिर्फ प्रभु और उससे बढ़कर कोई। देखो ये चीज सुनकर आप सबने ताली बजाया, लेकिन आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है इसे साफ रखना। मानो जैसे आप बाहर निकले हो और ऊपर से चिक्कल का, मिट्टी के पानी का बारिश बरस रहा है, और आपको अपने कपड़ों को, अपने शरीर को साफ रखना है। क्या करोगे? कैसे बचाओगे? बोलो, कैसे साफ रखोगे? चाहता है, लेकिन कितना बचाओगे? ऊपर तो बचा लिया, तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं, बाजू से गाड़ी गया खड्डे में छपक, वो आया उड़ के पूरा, क्या करोगे? जितना कठिन है तुम्हारे कपड़ों को दाग लगने से बचाना, उससे कहीं कठिन है तुम्हारे हृदय को पाप से, गंदगी से, दूसरे बुराई से दूर रखना। यीशु और शैतान का झगड़ा सिर्फ एक ही चीज पे हो रहा है, इधर कौन बैठेगा, बस। और कुछ लॉजिक नहीं है। सोच के देखो, जब तुम बाइबल की गहराई को जान लोगे ना, तुम्हें पता चलेगा दुनिया भर का विश्व युद्ध हो रहा है इसके लिए। शैतान चाहता है मैं बैठूं, यीशु चाहता है मैं बैठूंगा, मैंने बनाया है। तुम किसको देते हो? घर तुम्हारा है, भाड़े पे देना तुम्हारे हाथ में, किसको देते हो? शैतान को, यीशु को? आधा आधा नहीं दे सकते, आधा दिल शैतान, आधा दिल प्रभु नहीं होता, एक ही बैठेगा। साफ रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए बाइबल कहता है क्रोध में मत गिरो, कहता है दूर रहो, क्रोध की आत्मा से दूर रहो। कैसे दूर रहेंगे और क्यों? क्या आप जानते हो कल आप जिंदा रहोगे? आपके पास गारंटी है? पास्टर मैं कल से सुधरूंगा, कोई गारंटी है? अब क्रोध क्या लाता है? वचन संहिता का, वचन है नीति सूत्र का 22 अध्याय 24 वचन, जल्दी पढ़ेगा। नीति सूत्र का 22 अध्याय 24 वचन, ध्यान से सुनिए। क्रोधी व्यक्ति से मेल जोल मत रखो और न उसके संग बैठो। आमीन। क्रोधी व्यक्ति से मेल जोल, अगर हम ऐसा करें, किसके साथ संगति करेंगे? एक व्यक्ति मेरे को दुनिया में बताओ जो क्रोधी नहीं है, जिसमें गुस्सा नहीं है। हर एक इंसान है कि नहीं? बच्चों में भी गुस्सा आया है। मजाल तुम्हारा एक छोटे बच्चे को लाओ और उसको बोलो सॉरी बोल, तुमको नानी याद दिलाएगा लेकिन वो सॉरी नहीं बोलेगा। क्यों हो रहा है चीजें? दुनिया अंतिम क्षणों में जी रही है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति में फर्क है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जो प्रभु में है, उसे गुस्सा आया, गुस्सा किया, कुछ दिन बाद प्रभु से बातें करेगा, गलती को दिखाएगा, पश्चाताप कराएगा, बदल देगा। मोशे ने एक बार नहीं 3-4 बार किया। पहली बार तो डायरेक्ट मर्डर, गुस्से में आके डायरेक्ट किसी को टपका दिया। प्रभु ने क्या किया? जेल में डाला, उस पर अनुग्रह दिखाया। क्या किया? अब उस व्यक्ति को निकालकर परमेश्वर ने धोकर सर्फ एक्सेल से रगड़ रगड़ के 40 साल पटक पटक के उसको चमकाया, और उसके द्वारा 6 लाख या 6 मिलियन यहूदियों को बचाया। मोशे बोलता मेरे को नहीं पिटना है प्रभु, मेरे को नहीं दिखना है, नहीं पिटना है। प्रभु बचा सकता? नहीं। दुष्ट व्यक्ति नाश करता है। बोलो क्या करता है?
दूसरों का विनाश करने वाला व्यक्ति, जिसके सोच में, जिसके जहन में बुराई जहर की तरह पलती हो। नागपंचमी गया 2 दिन पहले ना सिस्टर, कभी गया 2 दिन पहले शायद से। नागपंचमी के दिन क्या करते हैं अपन ने, जो दुनिया क्या करते हैं, घर में क्यों नहीं रखते? मेरे क्वेश्चन, बोलो, सांप को पैकेट पैकेट दूध पिलाएंगे वहां जाके, घर में क्यों नहीं पालते? सांप से क्या अपेक्षा कर सकते? पप्पी देगा? उस सांप पे कुत्ता ने टॉमिक वो आएगा शेपुड़ी ले लेके? नहीं, डायरेक्ट डसेगा। देखो ध्यान सुनो बे, सांप जहर से भरा हुआ है। क्या है? वो तुम्हें पप्पी भी देगा तो जहर देगा। खुशी होकर भी उसने तुम्हें डस लिया या प्यार का इजहार कर दिया। कुत्ते बिल्ली कभी कभी खुशी में ना काटते, पकड़ते, पंजा मारते। सांप ने दांत भी टच किया ना, तुम खत्म। वो जहरीला है, इसीलिए कोई घर में नहीं रखता, कोई पालता नहीं। अगर पालने का होगा तो पहले उसका जहर निकाल कर घर में रखते हैं। दुष्ट व्यक्ति वो सांप है। अब दुष्ट व्यक्ति से हमें संगति नहीं करना है। ये वचन को मैं क्लैरिफाई करके रख दूं। यहां पे लिखा है कि क्रोधित व्यक्ति से संगति मत रखो, लेकिन क्रोधित व्यक्ति का असली अर्थ और असली ट्रांसलेशन है द पर्सन ऑफ विकेडनेस। एक दुष्ट व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना। उसे दुष्ट इसलिए कहा गया है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, बुराई, जहर जहर जहर, सिर्फ नाश करना उससे आएगा, किसी का भला करना कभी नहीं। समझ में आपको? दुष्ट व्यक्ति से हमें संगति नहीं रखना है। पहली बात, हम में से कौन दुष्ट है? बोलो बोलो, कौन यहां पे दुष्ट है? एक बात बोलो सच्ची। दुष्ट व्यक्ति चर्च में नहीं आ सकता। दुष्ट व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में बैठ नहीं सकता। आप जो यहां बैठे हो, आप में गुस्सा है। क्या है? दुष्ट नहीं, आपने लाइन क्रॉस नहीं किया, अभी भी आप बॉर्डर के इस पार हो, इसीलिए चर्च में बैठे हो। अगर आप उस पार होते ना, चर्च का मुंह भी नहीं देखते, प्रभु को दूर दूर से देखकर भाग जाते। ये दुष्ट का चाल है। इसीलिए दुष्ट का नाश कैसा होता है? जैसे एक पत्ता उड़कर जाता है, सूखा हुआ पत्ता, वैसे दुष्ट का। हमें अब बुराई का याद रखना 3 पॉइंट है जो वो आपके जीवन से चुराएगा। गुस्सा 3 चीजों को चुराता है। सबसे पहला चीज, यशायाह का 57 अध्याय 21 वचन। यशायाह 57:21, जल्दी पढ़ो। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, कहता है मेरा परमेश्वर। आमीन। देखो, जो गुस्सा है वो शांति छीनता है। क्या करता है? सिर्फ एक बार अपने दिमाग में सोचो, आपने जब लास्ट टाइम गुस्सा हुए थे, सबसे पहला चीज क्या हुआ था? जब गुस्सा आया, क्रोध आया, पहला क्या हुआ? चिड़चिड़। कितने लोग सहमत है? हाथ उठाओ। चिड़चिड़ होता है। सबसे बड़ा चिड़चिड़ा में हो। टीम के बच्चों को पूछो, खतरनाक चिड़चिड़ करता हूं मैं। कबूल करना हो आज अपने हर एक पापों को। चिड़चिड़ कब आती है? जब शांति भंग होती है। शांति को भंग करता है। कैसे करता है? क्रोध से। क्लियर हो गया? इसके अलावा कभी भी आप मेरे को सिर्फ एक बात बोल के दिखाओ, तुम्हारा कभी शांति छिन गया बिना क्रोध के। ऐसा कभी नहीं होगा। शांति तब छीनी जाती है जब हृदय में क्रोध प्रवेश करता है। ठीक है? वो तुम्हारी शांति को छीन लेता है। अब शांति छीनने के बाद क्या होगा? तुम पागल हो जाते हो। क्या हो जाते हो?
वो चीज करने लगते हो जो तुम्हारे लिए करने का सही नहीं है। क्या करते हो? ठंडे पड़ गए सब, इसलिए स्टार्टिंग में बोला था आज का वचन मेरे लिए है, आमीन, सबके लिए है। टेंशन मत लो, अगले हफ्ते से संडे स्कूल शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को वचन के टाइम और शांति मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नेहा जरा आगे आकर अपनी एक गवाही बताए, गवाही नहीं, उसकी कुछ चीज है जो आपके सामने शेयर करना चाहेगी वो, तो आगे आकर सबके सामने बोलो। चलो प्रेज द लॉर्ड। जोर से वॉल्यूम बढ़ाओ माइक का। प्रेज द लॉर्ड। मागच्या संडेला आहे ना माझ्याकडून एक चुकी झाली होती। मागच्या हप्त्यामध्ये संडेला आहे ना टीम मध्ये आहे ना सूरज ब्रदर आहे एक से वॉल्यूम है ना, जोर का बोलो। झगड़ा करते हो कैसे किया? हाँ वैसा आवाज चाहिए, चल जल्दी माइक मुंह के पास घुसड़। मागच्या संडेला आहे ना सूरज ब्रदर सोबत आहे ना माझं थोडंसं बोलता बोलता आहे ना थोडंसं भांडण होऊन गेलं। त्या भांडणामध्ये ना आम्ही दोघांनी पण एकमेकांना खूप अशा घाण शिव्या दिल्या आणि ते भांडण खूप मोठं होऊन गेलं। मग त्याबद्दल आहे ना मला खूप म्हणजे नाही का चिडचिड झाली। मी खूप काय बोलले गेले संतापात, मला काहीच समजलं नाही। पण ते सगळं झाल्यानंतर मला सगळ्या गोष्टी समजल्या, त्यामुळे मी त्यांना सगळ्याच्या समोर सॉरी बोलते। आणि मी माझ्यामुळे पण पास्टरांचं आणि तृप्ती सिस्टर म्हणजे माझ्या वहिनी त्यांचं पण नाव खराब झालं, म्हणून मी त्यांना पण माफी मागते। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनेगा ये पॉइंट, थोड़ा नहीं बड़ा झगड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूं, ना ही मैं किसी को दोष लगाता हूं, ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं। एक चीज यहां पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा बाइबल के वचनों से। झगड़ा हुआ बात से, कैसे हुआ? शब्दों से शब्द लगे और शब्द एक दूसरे को टकराने की वजह से चिंगारी उठी और चिंगारी ने आग लगा दिया। दोनों का झगड़ा था, दोनों भाई बहनों का झगड़ा किधर हुआ? रास्ते पे। सबसे बड़ा धब्बा जो लगा, पास्टर की बहन ने गाली दिया, ठीक है। क्या दिया? अब पास्टर की बहन ने अगर गाली दिया तो भाई इक्वल टू पास्टर, क्या हो गया? इक्वल टू। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, इस कदर बुरा लगा था कि मैं उस दिन तबाही मचाने के मूड में था। पूरा तबाही बर्बाद करना चाहता, हर रिश्ते को तोड़ देना चाहता था उस दिन। मैं जो अपने आप को संभाल रहा हूं, देखो लोग है ना तुम्हें जज करेंगे, दुनिया के लोग बेटे ही इसलिए कि तुम पर, अगर तुम मौका नहीं देते लेकिन तुम्हारे बच्चे मौका देते हैं, धब्बा तुम पे आएगा। यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुए? पाप तो लोगों ने किया, परमेश्वर की रचनाओं ने पाप किया, लेकिन पिता पर धब्बे लग रहे थे, इसलिए पिता ने अपना बेटा भेजा, एक बेकसूर मेमना भेजा जिसने अपने लहू से धो दिया। जो नेहा ने किया 100% गलत किया, लेकिन खुशी की बात यह है उससे मैंने ऑप्शन दिया था, माफी मांगना है तेरे दिल से मांग, सच्चाई से बोल। मैं बोलूंगा इसलिए यहां पे आकर खड़े होके ना बोलना। जो चीजें हैं आज आप सबके सामने उसने अपनी गलती को कबूल किया है। आज हम वचन में क्या सीख रहे हैं? एक गुस्सा क्या बर्बाद कर सकता है। वो इतने नजदीक आ चुकी थी कि मैं उसको हमेशा के लिए चर्च से निकाल देने के पोजीशन में मूड में था। 2 दिन तक मैंने उससे बात नहीं किया था, 2 दिन तक उसकी शक्ल नहीं देखा था। मैं इतना क्रोधित हो चुका था।
हम प्रभु के लोग हैं, हम में प्रभु दिखना चाहिए। और मैं हमेशा से वेदी पे खड़े होने वालों के साथ स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट हूं और स्ट्रिक्ट रहूंगा, क्योंकि ये जगह, ये स्थान प्रभु का है। आज आपने देखा किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति थी, किस प्रकार हमारे बहनें गिर रहे थे, सब चीजें हिलने लग चुकी थी। कुछ देर और अगर हम करते ना तो हम प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय में लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो जगह हिल रहा था। हम उसके बहुत करीब थे, बहुत बहुत करीब। ये उपस्थिति हमें तब मिलेगी जब हम शांति में हैं। और शांति कौन देगा? यीशु मसीह का वचन कहता है, दूसरों के पापों को क्षमा करो तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। क्या बोलता है? जोर से बोलो, दूसरों के पापों को तब मैं। आज आपके दिल में किसके लिए क्रोध है? एक बार जांच लो। मैं सबसे कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति से, क्या तुम अपने भाई से जलते हो? क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारे पड़ोसी के लिए कड़वाहट है? जांचो और उस कड़वाहट को निकालो, इससे पहले कि वो कड़वाहट क्रोध का रूप ले और क्रोध गुस्से का रूप लेकर बाहर निकल आए। एक बार एक झाड़ था, ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा आम का पेड़, बहुत विशाल, जिसका टहनी बहुत बड़ी थी, सुंदर फल देने वाला बड़ा बड़ा आम का झाड़ था। उसके हर एक फांदियों पे उसके पास 12 फांदी थे। कितने फांदी? फांदी समझते हैं क्या होता है? अब 12 फांदी में इतने इतने आम लटकते थे कि कौन सा फांदी का कौन सा आम है पता ही नहीं चलता था, इतने चिपक जाते थे एक दूसरे को। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटा सा कीड़ा रेंगते हुए एक फांदी के एक आम पे आके बैठा। उसने उस आम को खा लिया, सड़ा दिया। अब उसको चिपक कर जो दूसरा आम था वो सड़ने लगा, उसके बाजू का सड़ने लगा, उसके बाजू का सड़ने लगा। अब सड़ते सड़ते एक फांदी पे बहुत सारे आम सड़ने लगे। तो जो झाड़ था उसने डिसाइड किया कि मेरे को अब ये फांदी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फांदी दूसरे फांदी को कीड़ा पहुंचाएगा और दूसरे फांदी भी सड़ने लगेंगे। तो इसने तेज हवा के बहाने से देखकर उस फांदी को तोड़कर गिरा दिया, फल के साथ। किसके साथ? कुछ अच्छे फल थे और कुछ सड़े हुए। अब ये सड़े हुए फल जब गिरे तो उस झाड़ को लगा, भाई मैं 11 तो बचा है, एक गया 11 तो बचा है। लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि उस 11वें जो 12वां जो गिरा उसने 11वें को पहले ही पहुंचा दिया था, ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर दिया, अपने कीड़ों को वहां पे भेज दिया। अब कीड़े वो फल को, वो फांदी को सड़ाने लगे। अब झाड़ ने बोला मेरे पास 10 तो है, एक और गिरा देता हूं। ऐसा करते करते एक दिन आया कि उस झाड़ के पास सिर्फ एक फांदी बच गया था, अपाइच। अब वो झाड़ दुख में था। अब जब उसके पास एक बचा और वो एक भी सड़ने लगा, तब उस झाड़ ने दुख मनाया और कहा कि हाय मेरे 11 फांदियां, जिसे मैंने क्रोध में आकर तोड़ दिया। अब मेरे पास एक बचा है और वो भी सड़ चुका है, और उसके कारण मैं भी जड़ से सड़ रहा हूं। क्रोध है ना, अंदर से सड़ाता है। एक बात यहां पे और बोलना चाहूंगा, जलन रखने वाले इंसानों कभी आपने देखा है? आप सब ऐसे लोगों को जानते होंगे, किसी ना किसी आपके रिश्तेदार में होंगे जो जलता है, दिल खोल कर थोपड़े पे दिखता है, तो मतलब वो आपके पास कुछ आया, सामने वाले का जलन देखने का मजा आता है। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति को। उस व्यक्ति का मैं आपको खासियत बोलता हूं, वो कभी मोटा नहीं होगा। लिख लो मुझसे ये पॉइंट, बहुत बड़ा प्रॉफिटिक चीज बता रहा आपको। जलन रखने वाले कभी मोटे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अंदर से जल रहे हैं, अंदर का भट्टी
जल रहा है जलन के कारण और खुद को मार रहा है। और देखते 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 जलन रखने वाले मर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? समझ में आया? कभी चेक करके देखो, आपके खानदान में कोई जलन रखने वाला है, कभी उसको देखो, हेल्थ सुकड़ा रहेगा, पतला रहेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि सब सुकड़े जलन रखते, ऐसा नहीं है, लेकिन जलने वाले सुकड़े जरूर रहेंगे। क्यों? अंदर से जलते। जलन का कारण क्या है? बोलो। गुस्सा। गुस्सा जब लाचारी बन जाता है तो जलन आता है। क्या होता है? किसी ने कुछ लिया, मेरे को भी लेना है, जलन जलन जलन। लेकिन जब अपनी औकात ही नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं और अपन लाचार हो गए, तब आएगा जलन। अब जलने से क्या होएगा? खुद को नहीं मिल रहा ना, उसका भी बर्बाद करो। पड़ोसियों में खास करके होते हैं, इसने कार लिया, मेरा कार इसकी बाजू में लगना है। और मैं सब लोग को बोलता हूं, जब कार लोगे ना, याद रखना, पहला सीसीटीवी कैमरा बिठाओ, गाड़ी के अंदर भी, गाड़ी के बाहर भी, क्योंकि आपके ही पड़ोसी कांडी करते हैं। एक बार याद है मेरे को, अमित बदल, हाँ प्रेज गॉड, देखो सिस्टर की गाड़ी का भी कांच तोड़ दिया। अमित ब्रदर का एक बार को याद है, घर पे गए थे हम मिलने के लिए, उनके घर में ऊपर गए, ऊपर से नीचे आते आते 4-5 खड्डे मार दिए थे टायर को ना, वैसे कुछ हुआ था सेम डे। मतलब हम लोग ऊपर बैठे भाई, और ये रात की बात नहीं, दिन की बात है, शाम का समय, जब लोग आते जाते पानी भरते, हम ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए थे, देखे टायर में 4-5 खड्डे मारे हुए। और ऐसा नहीं कि कोई कील घुसा है या ऐसा, मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है खड्डे मारे। अब ऐसे परिस्थिति में इंसान क्या करे? सोचो, ये है जलन। क्या है? क्रोध जलन को लाता है हमें। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला हमने देखा कि गुस्सा जो है शांति को खा लेता है। दूसरा हम देखते हैं, गुस्सा जो है कड़वाहट लाता है। क्या लाता है? कड़वाहट। पढ़ो जल्दी, एफएससी क्लास का 4था अध्याय 31 वचन, जल्दी, एफएससी क्लास का 4था अध्याय 31 वचन। सभी कड़वाहट, क्रोध, झगड़ा और बुरी बातें तुमसे दूर हो जाए, साथ ही साथ सारी बुराई भी। सारी बुराई भी तुमसे दूर हो जाए। ध्यान से सुनना वचन को। कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, सीरीज देखो, कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध और बुराई या चुगलीपना, ये सब एक सीरीज है, लाइन है। क्या है? सबका जड़ आता है गुस्सा। मैं को एक बात बताऊं, आपके दिल में अगर किसी के लिए कड़वाहट था, कड़वाहट का शुरुआत कहां से हुआ? जलन जरूरी नहीं, लेकिन कड़वाहट की शुरुआत हमेशा गुस्से से होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से तुम्हें बुरा लग गया, बराबर? अब बुरा लगने की वजह से तुमने क्या किया? कड़वाहट पैदा कर ली। क्या पैदा कर ली? अब मैं मर भी गया ना, उसका शक्ल नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके घर में पानी नहीं पीऊंगा। मत पियो, एक ऐसा दिन आएगा सब जगह का पानी खत्म होगा, वही घर में पानी देगा। क्या करोगे? प्रभु से मजाक मत करो, वो ऐसा खतरनाक प्लेयर है ना, उसको अगर मजाक करने पे बैठ गया ना, तो इंसान हंस के पागल हो जाए, क्या किया? बहुत डेंजरस प्लेयर है प्रभु। वो जब मजाक के मूड में आता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग है ना भूल जाते हैं क्या करना है, इतना सुंदर है प्रभु। एक बार एक व्यक्ति था जिसके 9 बच्चे थे। एक अन्य जाति का व्यक्ति, अन्य जाति का 9 बच्चे। कितने? एक दिली ख्वाहिश होती है ना सभी कपल्स का कि हमें एक संतान चाहिए। क्या चाहिए? अब संतान की तलाश में एक बच्चा हुआ, कोई बात नहीं, 2 हुआ, कोई बात नहीं, 3 हुआ, कोई बात नहीं, 4 हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते करते 9 हो गए। अब गया एक फकीर के पास, पकड़ा एक फकीर को,
बोला बाबा इतने साल से मेहनत कर रहा हूं बाबा, सब बेटी 9 बेटी 1 बेटा चाहिए, क्या करूं बाबा। बाबा है, चूरन दिया उसको, पोटली में बांध के दिया, बोला तेरी बीवी को खिला, कृपा आनी शुरू हो जाएगी और तेरी बीवी अगले साल इस टाइम तक तेरे को लड़का हो जाएगा। गया अभी बाबा के भरोसे पे, पूरा विश्वास के साथ लड़के के लिए कोशिश किया, चूरन खिला खिला के। अब प्रभु भी है ना सीरियस गेम खेल रहे हैं। प्रभु बोल ठीक है कर, तेरे को लड़का चाहिए ना, देता मैं लड़का, चल। विश्वास से खिलाया, विश्वास से खिलाया। पहला सोनोग्राफी का रिपोर्ट निकाला, उसमें ना कुछ कोड्स होता है, इससे पता चलता है कि वो लड़का है लड़की। बस सामने वाले को पैसे खिला खिला के उसने जान लिया। सामने वाले ने बोला लड़का है, खुश, पार्टी देने लगा, बाबा को बहुत सारी चीजें, तोहफे, गिफ्ट, बाबा घर में लड़का हो रहा है। फिर से 5वें महीने की सोनोग्राफी निकाला, उसने बोला अरे फिर से लड़का ही चाहिए, टेंशन मत ले। सब करता गया। जिस दिन डिलीवरी हुआ ना, लड़की निकली। और बाद में जब उसके रिश्तेदार जाके उस सोनोग्राफी वाले से झगड़ा करने लगे, तब पता चला कि उस सोनोग्राफी की मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग भेज रहा था। ये है प्रभु का गेम। जब वो खेलने लगता है ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका उल्टा हुआ प्रभु ने एक व्यक्ति के साथ। हमारे एक भाई है मैकी नाम के, कर्नाटक के हुबली इस जगह पे वो रहते हैं। जब उनकी वाइफ गर्भवती हुई, उन्होंने प्रार्थना करवाया। उनको पहले से एक बेटी थी, एक आशा था कि एक ही बेटा होना चाहिए, बेटी भी हुई तो हम तैयार हैं। और उस टाइम पे मैं हुबली में था और प्रार्थना के समय भविष्यवाणी आई कि प्रभु तुझे बेटा दे रहा है। स्वीकारा, ग्रहण किया। 14 महीने के सोनोग्राफी के लिए गए और रिपोर्ट आने के बाद बहुत दुखी हो गया। बोला पास्टर लड़की है। मैंने उसको बोला नहीं हो सकता, मेरे प्रभु ने क्लियर कहा लड़का है। उसके रिश्ते में कोई नर्स है जिसने उस रिपोर्ट को पढ़ा और बोला नहीं लड़की है, गारंटी लड़की है। उसको बोल रहे थे कि बच्चा गिरा दे, लड़का होता तो रख लेते, लड़की है तो गिरा दे। अब ये व्यक्ति प्रार्थना करता रहा, विश्वास करता। उसने कहा जो होएगा देखा जाएगा, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगा। और जब डिलीवरी हुआ ना, सबसे पहला फोन हॉस्पिटल से मुझे आया रात के समय और बोला पास्टर लड़का हुआ है। और उस व्यक्ति ने उस बच्चे का नाम रखने के लिए ऑल द वे मेरे को नासिक से वहां बुला के लिया और उस बच्चे का नाम मैंने रखा था एरोन, मोशे का भाई, एक याजक एरोन। और आज भी वो परिवार प्रभु में है। प्रभु को धन्यवाद करता है कि किस प्रकार प्रभु चीजों को बदलता है। आमीन। गुस्सा कड़वाहट लाएगा। क्या लाएगा? और कड़वाहट आने से क्या होगा? मैंने क्या बोला आपको? कड़वाहट आने से ये छोटा सा दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन बेटा अंदर? और शैतान अगर आपके दिल में है, आप किधर जाओगे? किधर जाएंगे? स्वर्ग नर्क? किधर? सिंपल बात है, नर्क जाओगे यदि तुम्हारे हृदय में शैतान है। आखिरी पॉइंट, गुस्सा जो है आशीष को खाता है, जो मेरे साथ हुआ। नंबर्स का किताब, उसको क्या बोलते हैं? गिनती का 20 अध्याय 12 वचन। गिनती का 20 अध्याय 12 वचन पढ़े तुरंत। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने ये कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, हाँ, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र न ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में से पहुंचाने न पाओगे जिसने मैंने तुम्हें दिया है। आमीन। देखिए प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि मोशे और एरोन से प्रभु ने कहा था कि तुम दो चीज किया है। तुमने मुझे पवित्र नहीं बताया लोगों के सामने,
ठीक है, तुमने मुझे पवित्र नहीं बताया का मतलब क्या है? तुमने मेरा महिमा को छीना। मोशे ने जब चट्टान पे मारा, उसने प्रार्थना किया होता तो प्रभु को महिमा मिलता, लेकिन मोशे ने क्या किया पता है? अगर आप उस स्टोरी को पूरा पढ़ोगे ना, लोग आए मोशे के पास और कहने लगे हमारे पास इस रेगिस्तान में पीने को पानी नहीं है, कृपया हमें पानी का कुछ करे। और मोशे बूढ़ा है, अब बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा होने के बाद बूढ़े लोग पता नहीं कैसे रहते, कुड़कुड़ करने वाले। अब वो कुड़कुड़ करता हुआ उठा और कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। लकड़ी को लिया, फट करके मारा, निकला पानी। यहां पे मोशे को क्रोध आया और यहां पे उसने महिमा को छीना। ध्यान से समझो, क्योंकि यदि मोशे प्रार्थना करके उस पत्थर को मारता तो जरूर पानी निकलता। और ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सेवकाई करते ना, याद रखना, हर सेवक के अंदर एक लाइन होता है। अगर वो लाइन सेवक क्रॉस कर देगा तो वो परमेश्वर की महिमा को चुराने लगता है। मैं बन जाता हूं सब कुछ। ये चमत्कार किसके हुआ? मैंने किया। ये कैसा हो गया? मैंने किया। जब मैं बना किसी भी व्यक्ति में प्रवेश करता है, वो प्रभु की महिमा चुरा रहा है। और प्रभु ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रभु ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जो अपना नहीं उसका चाहता है। बेनिहिन बेनिहिन क्यों बना? क्योंकि उसके हर एक मीटिंग में शुरुआत में वो कहता है चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आजादी देने वाला बेनिहिन नहीं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह है। और यदि आज तुम कलीसिया में आए हो तो पास्टर बेनिहिन के लिए नहीं, लेकिन यीशु के लिए आओ, उससे मांगो, उस पर विश्वास करो और तुम्हें तुम्हारी चंगाई मिल जाएगी। सोचो कितना बड़ा बात है। इसलिए प्रभु ने बेनिहिन को बेनिहिन बनाया। वो पापी है, गलत काम किया, सब कुछ माफ है। आपको पता है प्रभु के दासों को एक खासियत होती है। बाइबल में एक वचन है, मैं आपको कभी ग्रुप में बताऊंगा। वचन में प्रभु कहता है धन्य है वो मनुष्य जिसके पापों को नजरअंदाज किया जाता है। मतलब क्या है? ऐसे भी लोग हैं जिसके पापों को प्रभु देखकर हटा देता है, छोड़ देता है, तरस करता है, जाने दो, उसका न्याय नहीं लिया जाएगा उस व्यक्ति का। बाइबल का वचन है। लेकिन वो व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें वैसा जीवन जीना पड़ेगा। अगर मैं एक उदाहरण से बताऊं तो वो व्यक्ति का तरह एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाविद। व्यभिचार किया। व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। प्रभु ने क्या किया? दाविद को नरक फेंका। फेंका क्या? अगर दाविद नरक जाता तो यीशु आता ही नहीं। प्रभु ने दाविद के बेटे को मार दिया और दाविद को क्षमा किया। पढ़ो बाइबल, आपको पता चलेगा। बच्चा मरने पर इंसान क्या करता है? शोक मनाएगा, छाती पीटेगा, रोएगा। दाविद ने क्या किया? उठा। उसको पता चला राजा आपका बेटा मर गया। दाविद उठा, नहाने गया, नहा के कपड़े बदला, खाने के टेबल पर आके बैठा और खाना खाने लगा। हम क्या करते? हम छाती पीटते। दाविद ने क्या किया? उससे पता था कि प्रभु ने क्षमा किया और क्षमा से बढ़कर कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। इसलिए दाविद ने लाखों में खून किए। पता है आपको? लाखों में बहुत सारे लोगों का उसने हत्या किया। उस जमाने में यही चलता था, गैंग वॉर, इसको मारो उसको मारो, कब्जा करो, ये करो, यही चलता था। दाविद ने कई सारे लोगों को मार दिया, फिर भी प्रभु ने उसको दोष नहीं लगाया। क्यों? वो प्रभु के हिसाब से जीता था, प्रभु को खुश करने के हिसाब से जीता था।
जब भी उसको मौका मिलता वो अकेले में परमेश्वर के पास बैठकर रोता था, प्रभु से अपना प्रेम का इजहार करता था। आमीन। तो प्रियो, आज हमने क्या सीखा? 3 चीज। क्रोध क्या है? एक आत्मा है। बोलो, क्रोध एक आत्मा है। ये आएगा। बोलो, ये आएगा। कहां से आएगा? ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट बता खत्म करूं। 3 चीजें हैं जहां से शैतान घुसता है। एक, कान। क्या है? उसको साइड में बिठाओ। एक, सर कान खींचो अपना। वेरी गुड। मेरे को बोलने देना चाहिए था यार। चल, कोई बात नहीं। खुशी के ताली बजाएंगे। बोलो, कान। कान से घुसता है। कैसे घुसेगा? शैतान ऐसा आएगा, फिर चुगलियां सुनने से। अरे तेरे बारे में ये बोला, बोला, चलो चलो इधर घूमने शुरू, इधर से इधर। अब इधर क्या बोलेगा? देता इसको टाइम आने दे। नासिक में खून हुआ था, आपको पता है कि नहीं? पता नहीं। बीच चौराहे पे एक व्यक्ति को, 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़े थे। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से वीडियोस पे, ऑनलाइन पे एक दूसरे को बुरा गालियां देते थे, एक दूसरे को मारते थे। एक दिन जो सामने वाले पार्टी का एक लड़का मिल गया, रास्ते के बीच में 5 बच्चों ने, 17-16 साल के बच्चों ने, 5 लोगों ने भर चौराहे में उस व्यक्ति को उसके एक्टिवा पे काट दिया। इस कदर मारा, मारने के बाद वो जगह पे गया और मरने के बाद क्या किया पता है? जो मेन विलन था उसने वीडियो निकाला, फेसबुक पे लाइव गया और बोला, देखा तूने मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया था, अब तेरा क्या हाल किया। कैसे आया? सुनने से। प्रियो, इसलिए महात्मा गांधी ने ना, इसलिए महात्मा उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका दिमाग वो लेवल का था। बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। सुनोगे, क्रोध आएगा, लफड़े होगे। देखोगे, बुराई देखा, क्रोध आएगा, लफड़े होंगे। बोला, वो तो सवाल ही नहीं उठता। बोला तो फिर है, फिर सब जगह पप्पी मिलेगी आपको। ये 3 जगहों को बचा के रखो। शैतान यहीं से घुसेगा और क्रोध को लाएगा। क्रोध पर जब तुम ध्यान देने लगोगे, वो गुस्से में तब्दील हो जाएगा। और गुस्सा क्या करेगा? सामने वाले का बुरा नहीं, खुद का बुरा होगा। किसका बुरा होगा? मेरे को एक बात बताओ, आज हम यहां पे बैठे हैं और इस समय ऐसा ना हो, लेकिन इस समय अगर भूकंप आ गया, तैयार हो जाने के लिए? तैयार हो? एंट्री टिकट मिलेगा स्वर्ग में? सोचो, भूकंप आ गया, गिर गए, स्वर्ग में घुसने देगा प्रभु? तुम्हारा लास्ट सेकेंड तुम्हारे दिल में क्या था, ये काफी है स्वर्ग जाने से रोकने के लिए, बस काफी है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वचन में लिखा है, शाम ढलने तक अपने गुस्से को मिटा दो। क्यों लिखा है पता है? रात शैतान का है। कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानेंगे, सच्चाई बोल रहा हूं। रात शैतान का है। रात को जब तुम अपने बिस्तर पर सोगे, शैतान इधर नाचेगा और तुम रात भर सो नहीं पाओगे। क्यों? गुस्सा उबल रहा है, क्या करूं, सुबह उठने के बाद कैसे बदला लूं। बाइबल कहता है बदला लेने का उसका है। किसका है? किसी ने कुछ बोला, सामने वाले को बोलो गॉड ब्लेस यू। यीशु को क्या बोलते थे? तू भूतों से भूत निकालता है, यानी तू कौन है? शैतान। ओ माय गॉड, आज क्रिश्चियन को बोलो तुम शैतान हो, मजा आ जाएगा, तुमको फुल तांडव दिखाएंगे। मेरे को शैतान बोला, तुम्हारे बाप को, यीशु को शैतान बोला। उसने क्या किया? रुक, दिखाता तेरे को, रुक। वो चाहता था
तो स्वर्ग की सेना उतर आकर उन्हें फाड़ देती, लोगों को नाश टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे सकती थी, लेकिन उसके पास ताकत था। ताकत का गैर इस्तेमाल नहीं किया, उसने प्रेम दिखाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बना। वचन कहता है बुराई को बुराई से नहीं, लेकिन बुराई को अच्छाई से जीतो। यदि किसी के दिल में तुम्हारे लिए आज पाप है, क्षमा मांग लो। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे दिल में, किसी और के दिल में तुम्हारे लिए क्षमा मांगो। दो भाइयों में झगड़ा है, एक दूसरे के साथ किसी होटल में जाओ और चुपचाप से खाना खा के मैटर सॉल्व करके आओ, या फिर एक दूसरे में से एक को सॉल्व करके आओ। आपको चुनाव करना होगा। प्रियो ध्यान से सुनना इस बात को, चुनाव करना जरूरी है। मैं अपने दिल में कड़वाहट को आने दूं या नहीं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ताकत है बाकी के पास नहीं। भाई हर एक शेर अपने गली में होता है, हर एक शेर, सबके पास ताकत है। सब लोग किसी ना किसी का बुरा कर सकते हैं, लेकिन तुम में और दुनिया के रास्ते में भटकने वाले लोगों में फर्क क्या होगा? यदि तुम गाली का जवाब गाली से दो और मारने का जवाब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दो, तो तुम में और दुनिया के लोगों में क्या फर्क है? मेरा यीशु इसलिए नहीं आया। मेरा यीशु इसलिए आया कि गाली देने वाले आशीर्वाद दे, नफरत करने वाले दुश्मनों से प्रेम करना सीखे। तुम नहीं जानते तुम्हारा सॉरी किसका जीवन बदल सकता है। तुम नहीं जानते तुम्हारे मुंह से एक प्यार का शब्द कितनों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आमीन। क्रोध को हृदय में आने, गुस्सा आए तो क्या करो? क्या करना चाहिए? कॉलेज रोड पे एक दुकान खुला था, पता नहीं वो है क्या नहीं, वहां पे ना वो लोग वस्तु रखते थे, बहुत सारे वस्तु। टिकट होता था 500 या 1000 रुपए का। जिसको भी गुस्सा है अंदर आने का, टिकट लेने का, एक डंडा देते, रॉड रखते, जो सब सामने हथियार पड़ा है, उठाओ, जो फोड़ना है फोड़ो, जो तोड़ना है तोड़ो, अपना गुस्सा वहां पे निकाल दो। और 1 घंटे बाद जब तुम्हारा तोड़ तोड़ के मन भर गया, तुम शांत होकर बाहर निकलते हो। जापान में लोगों ने एक छोटा सा कैबिन बनाया जिसमें जाके चिल्लाना है, गुस्सा निकालो। उस डब्बे से बाहर आओगे, शांत होके आओ। पता है हमारे पास एक सबसे बड़ा चीज है, वो है पवित्र आत्मा। गुस्सा आए ना, सबसे पहला चीज वहां से दूर हो जाओ। गर्मा गर्मी में कुछ भी प्रभु का चीज चिपकाने की कोशिश मत करो, मैटर बढ़ जाएंगे। याद रखो, जब तुम पे प्रभु के नाम से अत्याचार होना, उसको प्रचार मत करो, यीशु तुझे देख लेगा, यीशु नरक में डालेगा, यीशु सड़ा देगा, ये सब मत बोलो, पीटेंगे। और जब तुम्हारा छल होगा ना, मुंह बंद रखो। क्या करो? जितना कम बोलोगे उतना बचोगे, जितना मुंह खोलोगे उतना पीटोगे। और मैं आगे के टाइम के लिए बता रहा हूं, जितने लोग मार खाने वाले हैं, प्रभु के नाम से हर एक व्यक्ति पे छल होगा। उस दिन क्या करना है? मुंह बंद रखना है बस। उसको प्रभु का ज्ञान मत बांटो, क्योंकि पहले से शैतान नाच रहा है सर पे। उसको ज्ञान बांटकर कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ। सेकंड चीज, कभी भी गुस्सा आने पर एक शांत जगह पे जाकर, जो भी तुम्हें पसंद है, बैठ जाओ और प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तुरंत, गुस्से के समय तुरंत प्रभु नहीं बात करता, लेकिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा। गुस्सा एक आग है, आग तब तक जलेगा जब तक उसमें लकड़ियां डालने वाला कोई है। लेकिन जब लकड़ी सप्लाई करना वाला ही बंद हो गया, आग कितना जलेगा? समझ में आ रहा आपको? लकड़ी कौन सप्लाई करते? चुगली करने वाले। ऐसा हुआ, ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। सुनो मत,
लकड़ियां लेते मत जाओ, उनको बोलो जो बोला प्रभु देखता है, देखा जाएगा, खत्म बात। मैं भी यहाँ हूं, तू भी यहाँ है, भाई क्यों टेंशन ले, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूं, तू अपना टेंशन मत ले। शांत रहना सीखो। हमें आज कितने लोग गुस्से पे काबू करने की कोशिश करेंगे? आपको पता है मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा परीक्षा चालू हो गया था, जहन सामने डांस कर रहा था, आज पहली बार मैं उसको देखकर ना खुशी आया मेरे को। उसको देखकर जब वो वहां जाके ठाप टूप कर रहा था ना, मन में गुस्सा आना चाहिए था बट मेरे को हंसी आया, इसलिए मैंने वहां से मुंह घुमा दिया। नहीं तो अभी तक तो उसको मैं चिल्लाया डांटा जरूर होता था। प्रभु काम कर रहा है। आमीन। जो तुम्हें आज मिला है उसे संभल के रखो। और खास करके हर एक माँ से कहना चाहूंगा, एक आखिरी चीज, सिर्फ एक पॉइंट मुझसे झेल लेना। हर माँ और हर एक बाप, आपका सबसे बड़ा परीक्षा है ना कहीं और नहीं, घर में होगा। कितने लोग मानते हैं? आपके बच्चे सबसे बड़ा आपकी परीक्षा है, लेकिन क्रोध में आकर उन्हें श्राप मत दो। शैतान सुन रहा है। हम कहते हैं तू नरक जाएगा, तू शैतान है, वो शैतान बनेगा और नरक तुम्हें दिखाएगा। इसीलिए अपनी जबान को बहुत काबू में रखो। मत बोलो अपने बच्चों के लिए बुरा। गुस्सा आया, शांत रहो, उस कड़वे घुट को पी लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह के नाम से हमें बिना किसी गुनाह के पीटा जाएगा। और पीटने का मतलब ऐसा नहीं, बुक्के लातों से पीटा जाएगा। निर्दोष होते हुए भी तुम पे छल किया जाएगा। तब कितने प्रभु को संभालते हैं और कितने प्रभु को छोड़ते हैं सामने आएगा। गुस्सा करने वाले प्रभु को त्याग देंगे, लेकिन जिनमें धीरज है, जिन्होंने गुस्से को घूंट पीना सीख लिया, वो अंतिम क्षणों तक बचे रहेंगे। आमीन। तो आइए प्रार्थना करें इस समय। जीसस, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। आज का वचन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, वो कार्य कर रहा है। मुझे बदलने के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं जानता हूं मैं पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि शुरुआत हो चुकी है। प्रभु तेरे सीने से लगा ले प्रभु। हम सबको परमेश्वर बुराइयों पर विजयता पाना सिखा, अपना सेल्फ कंट्रोल सिखा प्रभु। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, लेकिन शांति से देना सिखा। वचन कहता है एक शांति से कहा हुआ शब्द क्रोधित चीजों को शांत करता है। प्रभु हमारे अंदर से हमें निकाल दे। हम सबको प्रभु मृत्यु दे, ताकि तू हमें जी सके। हमारे अंदर के मैंपना को मार दे, हमारे अंदर के हर वो इंसान को मार दे प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है। प्रभु हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के कड़वाहट को बसने ना दे। आज परमेश्वर सुलह का दिन है। हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे दिल में हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, या फिर पड़ोसी के लिए, या फिर दुश्मनों के लिए नफरत है, तो प्रभु उस नफरत को, उस क्रोध को निकाल कर फेंक दे, ताकि हम क्रोध में नहीं, नफरत में नहीं, लेकिन तेरे शांति की आत्मा में चले। दुश्मनों से प्रेम करना सिखा हमारे अंदर से प्रभु। हर एक बुराई को निकाल और तेरे उस अनोखे प्रेम से भर दे,
जो शिष्यों को तूने दिया। इसी कारण से जब भी उन्हें मारा जाता वे हंसते, जब उन्हें छल किया जाता वो तेरे नाम का और गुणगान गाते। प्रभु हमें शिष्यों के समान मन दे, ताकि हम तेरे प्रेम में चले, दुनिया की नफरतों में नहीं। आज कलीसिया को आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। तेरी महिमा से भर, तेरे सामर्थ, तेरी शक्ति से भर। आज कलीसिया में प्रभु तेरा प्रेम हर व्यक्ति में कार्य करे। दिखावेपन की आत्मा को निकाल दे प्रभु। हम दिखावा नहीं करना चाहते। हम किससे दिखावा करें, किसके सामने ढोंग करें प्रभु। तू तो हृदय देखने वाला परमेश्वर है। हमारे खिलाफ कहे गए हर एक कड़वाहट के शब्दों को हम आशीषों में बदलते हैं। हमारे दुश्मनों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उन्हें आशीषित कर ताकि उनके अंदर काम करने वाला वो क्रोध की आत्मा निकल जाए। प्रभु हमारे पड़ोसियों के लिए हम प्यार को मांगते हैं प्रभु। हमारे पड़ोसियों में और हम में प्रेम उतराने दे, तेरा सामर्थ उतराने दे। आज का वचन प्रभु हर व्यक्ति को बदल दे और हर एक व्यक्ति अपने हृदय में जांचे और अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में सुधरावट करे प्रभु, बदलावट करे। होने दे कि आज का ये दिन हर एक परिवार जुड़ने लगे प्रभु। हर एक बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगे और तेरा प्यार उन पर राज करे। तू बढ़ता जा प्रभु और हम घटते जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं हर एक व्यक्ति से, यदि जाने अनजाने में मेरे शब्दों से या किसी भी प्रकार के कोई कामों से आपको हर्ट हुआ हो या बुरा लगा हो, तो मैं पूरे दिल से आज पूरे कलीसिया के सामने और खुदावंत की उपस्थिति में माफी मांगता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और आप सबके परिवारों में वो शांति बरकरार रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कुछ गवाही है, प्लीज सुनिएगा। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज गॉड। गवाही का समय है, गवाही सुनेंगे, उसके बाद केक कटिंग है, बर्थडे का है और हमेशा की तरह आखिरी गाना हमारा बाकी है। आमीन। सबसे पहले गवाही का समय, जितने लोगों को गवाही है प्लीज आगे, सिस्टर मंगल आगे।